हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखो, टॉपिक में लिखे, आज का डेट डालिए 25/8/2020 और हाँ, टॉपिक में लिखिए अशुद्धि संशोधनम। अब क्वेश्चन नंबर 1 में, अब अशुद्धि संशोधनम मतलब जैसे मान लो कि क्रिया के आधार पर अशुद्धि, पहले थोड़ा सा समझा दे रहे हैं, ठीक है, तब टेस्ट लेंगे। क्रिया के आधार पर अशुद्धि है, जैसे कि मान लो कि पहला क्वेश्चन है, उसमें क्रिया गलत है तो कर्ता को सुधारना है, दूसरा क्वेश्चन में कर्ता गलत है तो क्रिया को सुधारना है, तीसरे क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू अव्यय उस सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज हो रहा है तो उसको सुधारना है, ठीक है। चौथे क्वेश्चन में मान लो कि ऑब्जेक्ट कर्म उसके अनुसार गलत है तो उसको सुधारना है, कर्ता और क्रिया सही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मित्रम, तो मित्र वर्ड दिया हुआ है, तो मित्र वर्ड नपुंसक लिंग होता है लिंग निर्णय के आधार पर, ठीक है, तो मित्र को मित्रम करेंगे, समझ गए। तो ये चीज ध्यान देना है, इस तरह से अशुद्धि संशोधन सब तरह से होगा, ठीक है। तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 1, अब इस चीज का ध्यान रखिएगा, फिर मैं तो बताऊंगी ही, ठीक है। हाउ मेनी स्टूडेंट including me 26, 10B, now I am today I am taking your attendance, Ambika 10F, Rishik 10B, आदित्य चौधरी 10B, ठीक है। उसके बाद ये अलीसा, अलीसा श्री 10H क्यों नहीं लिखी हो, 10H लिखो वहां, ये तुम लोगों की गंदी आदत है। अलीशा, हर्षित 10B, रोल नंबर 4, एडमिशन नंबर ऑल्सो एक्सेलेंट, ऐसे ही आपको डालना है, ठीक है। हर्षित, योर प्रोफाइल इज परफेक्ट। खुशी कुमारी 10H, यू राइट देयर योर क्लास सेक्शन एंड रोल नंबर एंड एडमिशन नंबर ऑल्सो। 10H, आई एम सेंडिंग यू रिमाइंडर अगेन एंड अगेन। 10H, no, and you are not listening to me. 10H, Alisa, you write here your roll number, class and admission number also. Otherwise, you will be blocked and you have not appear in your first term exam. Don't take easy. Khushi Kumari 10H, you write down here your roll number and admission number also. Madhav 10F, Mayank 10B, Prachi 10B, roll number 6, Raghuveer 10F, yes, your profile is perfect. Rajnikant 10F, ठीक है। चलिए आगे मैं अब पढ़ाऊंगी। लिखिए क्वेश्चन नंबर 1, वयम विद्यालयं गच्छन्ति, वयम विद्यालयं गच्छन्ति। क्वेश्चन नंबर 2, ह्यः अहं पाटलिपुत्रं गमिष्यामि। ह्यः, ह या संयुक्ताक्षर उसमें विसर्ग, अहम अहम लिखोगे तो म नहीं लिखना, अहम ह के ऊपर अनुस्वार, अहम पाटलिपुत्रम वहां पर भी अनुस्वार, गमिष्यामि। क्वेश्चन नंबर 3, आगे बढ़े, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, सः मम मित्रः अस्ति, सः मम मित्रः अस्ति।
क्वेश्चन नंबर 4 और एक एक लाइन छोड़ के वही आंसर लिखना है, हालांकि वीडियो तो हम बनाकर भेजेंगे। हो गया? हाँ, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ बोलो। हाँ, तो ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है, यहाँ हम इंस्ट्रक्शन दिए नहीं है कि वयम को शुद्ध करना है या गच्छन्ति को, दोनों में से कोई भी कर सकते हो। अंडरलाइन, जैसे मान लो वयम पर अंडरलाइन रहता तो वयम को शुद्ध करना रहता, क्वेश्चन रहता कि कर्ता को शुद्ध करना है, और गच्छन्ति पर अंडरलाइन रहता तो होता क्रिया को शुद्ध करना है। ठीक है, राइट, एक्सेलेंट क्वेश्चन, गुड, वेरी गुड। ठीक है, वो जान के हम छोड़े हैं, जान के दिए हैं, तो ये सारे बच्चों को होना चाहिए। ठीक है, अब आपके ऊपर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चत्वारः बालिका, चौथा, चत्वारः बालिकाः पठन्ति, चत्वारः बालिकाः पठन्ति, इसमें अंडरलाइन रहे चाहे नहीं रहे, ठीक है, तो इसमें भी वही चीज है, दोनों तरफ से बन सकता है। जैसे चत्वारः पुल्लिंग है, ठीक है, बट बालिका स्त्रीलिंग है, तो चूंकि मैंने अंडरलाइन नहीं किया है तो तुम इसको चत्वारः को भी ठीक कर सकते हो। अगर चत्वारः को नहीं ठीक किए विशेषण को, तो बालिका संज्ञा को ठीक कर सकते हो। ठीक है, तो इसको मैं बता दे रही हूँ। जैसे चत्वारः बालिकाः पठन्ति, तो यहाँ पहले मैं क्या करूंगी, बालिका स्त्रीलिंग है और चत्वारः पुल्लिंग है, इसलिए क्या करूंगी, चतस्त्रः, चतस्त्रः पठन्ति, गुड। और लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बालिका के नीचे अंडरलाइन, तो क्या करूंगी, चत्वारः बालकाः पठन्ति। ठीक है, क्लियर हो गया? अब लिखो, अद्य, क्वेश्चन नंबर 5, अद्य अद्य, आज मंगलवार है ना, मंगलवार को संस्कृत में क्या कहते हैं, अद्य भौमवासरः भविष्यति, अद्य भौमवासरः भविष्यति, तो ये सेंटेंस भविष्यति ही गलत होगा, है ना। अद्य सोम, यस, तो यहाँ पर भी वही सारा क्वेश्चन मैं उसी अनुसार दे रही हूँ। यहाँ मैंने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है कि आद्य को चेंज करना है या, ठीक है, भविष्यति को चेंज करना है, तो आद्य तो अव्यय है, कर्ता नहीं है, इसलिए इसको जैसे आद्य सोमवासरः अस्ति, आद्य भौमवासरः अस्ति, आज मंगलवार है, भौमवासरः, तो टुडे इज ट्यूसडे, तो आद्य भौमवासरः अस्ति। लेकिन अगर इंस्ट्रक्शन नहीं दिया हुआ है कि मुझे मतलब किसको ठीक करना है, तो उसको हम ऐसे कर सकते हैं कि ह्यः, ठीक है, आद्य को ही चेंज कर देंगे, सॉरी, स्वः, क्योंकि अगर भविष्यति है तो यानी मेरे कहने का मतलब क्या है कि कल मंगलवार होगा। ठीक है, वो तो हम एकदम प्रेजेंट लाइव टेलीकास्ट दे रहे हैं क्योंकि आज हम जान रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन इस तरह से तुमको क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन का आंसर राइट करना है, तो भविष्यति है और वहाँ कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया हुआ है, तो स्व और सॉरी इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि आद्य को चेंज करना है, तो क्या लिखेंगे, स्व सोमवासरः भविष्यति, कल मंगलवार, कल स्व भौमवासरः भविष्यति, या स्व सोमवासरः भविष्यति, कल सोमवार होगा, कल मंगलवार होगा, कल बुधवार होगा, कल बृहस्पतिवार होगा। ठीक है, तो आज जैसे मेरा क्वेश्चन था कि अद्य भौमवासरः भविष्यति, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, आज मंगल है और होगा, जब है ही तो होगा, हम क्यों करेंगे, इसलिए अद्य भौमवासरः भविष्यति को राइट करेंगे और क्या होगा, अस्ति। समझ गए, अद्य भौमवासरः अस्ति, समझ गए? बोलो। यस, क्वेश्चन नंबर 6,
परिंदा के नाम से कौन है, हम ब्लॉक कर दे रहे हैं उस नंबर को, पापा का परिंदा जो भी है। तुम लोग ये क्या तमाशा लगाए हुए हो, इतना बोल रहे हैं कि अपना नाम डालो, अपना क्लास, अपना एडमिशन नंबर, हाँ ब्लॉक कर दें? नहीं तो अपना चेंज करो, चेंज करो प्रोफाइल, परफेक्ट प्रोफाइल रखो। रुको, इसको हम रिमूव ही कर देते हैं, जो भी है। जाओ, उसको वेटिंग रूम में डाल दिए। बदमाशी है कि नहीं? अब पापा का परिंदा के नाम से जो भी बच्चा यहाँ पर अपना ये किया है, कैसे हम समझेंगे, कैसे उसको समझाएंगे, कैसे टेस्ट लेंगे? तीनों में से जिस भी सेक्शन का बच्चा है, बड़ा हुआ है तो ये नहीं कि बड़ा बनना चाहिए। हाँ, सब अच्छा बच्चा सब है, बेवकूफ़ी करता है। एग्जाम है तुम्हारा, 16 तारीख से एग्जाम है कि कितने तारीख से है? हाँ, तब अब सोचो, आज हो गया 25 तारीख। क्यों ऐसे करते हो तुम लोग? देखो, बार बार बोल रहे हैं, अपना नेम रोल नंबर, अपना नेम रोल नंबर क्लास सेक्शन, इतना तुमको सुविधा होगा, मुझे भी सुविधा होगी। हा? और एडमिशन नंबर अगर डाल देते हो तो सबके लिए सुविधा है, क्लास टीचर के लिए, सब्जेक्ट टीचर के लिए, स्कूल के लिए, बच्चे के लिए, पेरेंट के लिए। एकदम ट्रांसपेरेंट कैरेक्टर होना चाहिए, उससे किसी को प्रॉब्लम नहीं। चलो आगे, कितना क्वेश्चन लिखे? 5। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो देखो, लिंग के अनुसार हो गया, कर्ता के अनुसार हो गया, क्रिया के अनुसार हो गया, व्यय के अनुसार हो गया, ठीक है, विशेषण के अनुसार हो गया। अब 4-5 ठो मतलब दे दे रहे हैं आसान वाला भी, ठीक है। ते गच्छथा, ते गच्छथा, जल्दी जल्दी लिखो। सह पठन्ति, ते गच्छथः। अब इसमें हाँ, मैंने किसी में अंडरलाइन नहीं करवाया, आप अपने अनुसार कर सकते हैं, दोनों तरीके से बना सकते हैं। सह पठन्ति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूयम, यूयम किम कुर्वन्ति, यूयम किम कुर्वन्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वम, त्वम विद्यालयं गच्छति, त्वम विद्यालयं गच्छति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भवान किम करोसि, करोसि में मूर्धन्य स, भवान किम करोसि, भवान किम करोसि। भवान किम करोसि। कितना क्वेश्चन हुआ? 10 हो गया। अब क्वेश्चन आंसर आप बोल, त्वम विद्यालयम, भवान, क्या फिर से बोलो? ओ, त्वम विद्यालयम गच्छति, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन क्या था? तो उसका आंसर बोलो। यस, गुड, वयम विद्यालयम गच्छामः। एक्सेलेंट, दोनों तरीके से बना लो, ठीक है। इसी क्वेश्चन में और एक गलती हो सकता है, जैसे वयम विद्यालयः या विद्यालयेन गच्छामः, तो हम लोग विद्यालय को जाते हैं, तो गम योगे द्वितीया,
तो यहाँ मैंने बना दिया विद्यालय या विद्यालयन, तो विद्यालयन तो नहीं होगा, विद्यालयम होगा। तो वो भी एक ही, देखो 3 वर्ड है और 3 गलती है, 3 तरीके से बना सकते हैं, बहुत आसान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। यह मीन्स वाट, बीता हुआ कल। तब तो गमिष्यामि है तो वहां क्या करेंगे, अगच्छम। हाँ, वैसे भी बनाएंगे, स्वः अहम पाटलिपुत्रम गमिष्यामि या ह्यः अहम पाटलिपुत्रम अगच्छम, कल मैं पटना गया था। दोनों तरीके से बना लो और दोनों में अंडरलाइन कर लो, मतलब एक क्वेश्चन का आंसर 2 तरीके से। तो जैसे कि मान लो कि यह को हम चेंज नहीं किया, हम वहां पर गमिष्यामि को राइट रहने दिए। हाँ, तो यह को चेंज कर देंगे, यह के बदले बीता हुआ कल, और स्वः मीन्स टुमारो, आने वाला कल, और आद्य मीन्स टुडे, एंड डे आफ्टर टुमारो परस्वः। ठीक है, आद्य टुडे, यह स्टरडे, और टुमारो स्वः, एंड डे आफ्टर टुमारो परस्वः। तो इसलिए अगर अंडरलाइन नहीं किया हुआ है तो यह को ही मैं चेंज कर दूंगी, स्वः अहम पाटलिपुत्रम गमिष्यामि। और अगर अंडरलाइन किया हुआ है यह में, ठीक है, तो सॉरी गमिष्यामि में, तब वहां पे मैं क्या करूंगी कि यह अहम पाटलिपुत्रम अगच्छम, कल मैं पटना गई थी या गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो मैंने यस, सह मम मित्रम अस्ति, और मम में किसी भी कीमत पर न हलंत न विसर्ग। दूसरी बात यहाँ एकदम ध्यान देना है कि मित्रम में मित्रम पूरा लिखाएगा और म में हलंत, क्योंकि बाद में अस्ति है स्वर वर्ण। ठीक है, तो मम मित्रम अस्ति, यस, वहां पर किसी भी कीमत पे मित्रम में मित्रम अनुस्वार के रूप में भी लिखाता है, तो अनुस्वार वाला नहीं लिखना है, पूरा मित्रम लिखना है और म में हलंत और अस्ति। तो मान लो कि जैसे तुम अगर बोर्ड की कॉपी चेक होगी तो कुछ टीचर ऐसे हैं जो कि मार्क्स दे देंगे कि चलो बच्चा सही तो लिखा, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल, ठीक है, कि माँ के बाद क्या बताया है कि माँ में हलंत के बाद यदि स्वर वर्ण आए तो माँ हलंत पूरा लिखाएगा, लेकिन उसके बाद व्यंजन वर्ण आए, उसमें भी मैंने डिफरेंस बताया, वर्गीय व्यंजन और अवर्गीय व्यंजन। अवर्गीय व्यंजन में भी कुछ लेटर को छोड़ करके, तो वहां पर एकदम निश्चित रूप से सर्टेनली माँ का अनुस्वार होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एकदम ध्यान देना है कि मित्रम माँ में हलंत ही लिखाएगा, सह मम मित्रम अस्ति। नहीं तो दूसरे टीचर है नंबर काट लेंगे, उसमें भी आधा नंबर तो कोई जल्दी ही पूरा नंबर काट लेंगे, तो वहीं पर 100 में 100 नहीं आ पाता है और 1 नंबर कट जाता है। ठीक है, ये सब ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, ये तो मैंने बता, एक्सलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, अस्ति, अध्या नहीं आद्य, द या संयुक्ताक्षर है, आद्य, द में हलंत और या, तो आद्य भौमवासरः अस्ति, इसको इस अनुसार भी बनाएंगे, स्वः भौमवासरः भविष्यति। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, ते गच्छथः लिखवाए थे, तो देखो अब ये ते में सुनो मेरी बात, सह तो ते और सा ते ताह और तत ते तानी, तो तत ते तानी में ते नॉन लिविंग थिंग है, तो वो अपने से थोड़ी चलेगा, तो यहाँ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को मतलब दिखाना है। तो ते गच्छतः को हम कर सकते हैं ते गच्छन्ति भी, क्योंकि यहाँ अंडरलाइन किया हुआ नहीं है। ठीक है, लेकिन और या फिर हमको अगर गच्छतः को ही राइट करना है तो यहाँ क्या करेंगे, यूयम गच्छतः, बोथ, दोनों तरह से सही बना सकते हैं। आया समझ में? नहीं, विसर्ग है, विसर्ग डाले हो, और विसर्ग डाले हो तो युवाम गच्छतः, और अगर विसर्ग नहीं डाले हो तो यूयम गच्छतः। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, एक्सेलेंट, सह पठती या फिर ते पठन्ति।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, तो क्या बनाओगे? बनाओ। यूयम किम कुरुथा या ते किम कुर्वन्ति, दोनों तरह से। क्या है ना आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन, excellent, outstanding, and only I am listening the voice of Ambika and Sambhavi and other student. Why you all are not giving the answer? From 10B, 10H and 10F. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, यहाँ एकदम ध्यान देना है और निश्चित रूप से क्वेश्चन आता भी है। भवान किम करोसी लिखवाया है, तो सुनो, जैसे त्वम मीन्स आप और भवान आप, मतलब थर्ड पर्सन को ही बोलते हैं आप क्या कर रहे हैं, तुम क्या कर रहे हैं। बट संस्कृत में बेसिक डिफरेंस ये है कि त्वम मध्यम पुरुष है, त्वम का मूल शब्द युष्मद, ठीक है, और अहम उत्तम पुरुष है, उसका मूल शब्द अस्मद, और तद, ठीक है, प्रथम पुरुष है, दैट मीन्स थर्ड पर्सन, एंड इट्स अनदर नेम अन्य पुरुष ऑल्सो, ठीक है। तो हम पहले भी बताए थे कि रिमेनिंग 6 वर्ड ऑल नेमिंग वर्ड विल बी इन द थर्ड पर्सन, रिमेनिंग 6 वर्ड ऑल नेमिंग वर्ड विल बी इन द थर्ड पर्सन। अब रिमेनिंग व्हाट 6 वर्ड, तो जैसे त्वम युवाम यूयम एंड अहम आवाम वयम, ठीक है, ऑल नेमिंग वर्ड आइदर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग, दीज ऑल, ठीक है, these all words go in the third person, and third person means अन्य पुरुष, and it's another name also प्रथम पुरुष, ठीक है। तो क्या हुआ, जैसे अब लिविंग नॉन लिविंग थिंग में आदमी का नाम, जगह का नाम, मतलब क्या स्थान का नाम, ग्रंथ का नाम, और नॉन लिविंग थिंग में पंखा है, दीवार है, डेस्क है, टेबल है, फैन है, पंखा कोई फैन बोलते हैं, किताब है, कॉपी है, कलम है, डस्टर है, चॉकबोर्ड है, ऑल नॉन लिविंग थिंग जो कि आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है, जो मेरे बगैर काम नहीं कर सकता है, मतलब हम उससे काम लेंगे, ठीक है, वो अपने से एक्शन में नहीं आएगा। तो दीज आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग, एंड लिविंग थिंग जो खुद से वर्क कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए दीज ऑल मतलब लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग विल बी इन द थर्ड पर्सन, और उससे जज करता मेरा जिस पुरुष में है, जिस वचन में है, क्रिया उसी पुरुष उसी वचन की होगी। क्लियर। तो इसलिए रिमेनिंग 6 वर्ड त्वम युवाम युवम एंड अहम आवाम वयम, प्रथम पुरुष का सारा प्रथम पुरुष में जाएगा। तो भवान इसलिए तो बोले। अब इसमें बेसिक डिफरेंस ये है कि भवान का मूल शब्द होता है भवत, ये प्रथम पुरुष में जाएगा, जबकि हिंदी मीनिंग उसका होता है आप। तो भवान के साथ एकदम कंठस्थ कर लीजिए कि भवान जो है उसका मूल शब्द है भवत, उसकी क्रिया प्रथम पुरुष की होगी, ना कि मध्यम पुरुष की। सेंस वो निकल रहा है। तो इसलिए राइट आंसर क्या होगा, भवान किम करोति, नॉट करोसी। भवान किम करोति, और निश्चित रूप से ये क्वेश्चन आएगा, आना ही आना है, ठीक है। यस, 9 में भी बताए थे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया एकदम। तो अशुद्धि संशोधन भी बढ़िया से हो गया, एंड इन एवरी फील्ड, ठीक है।